भाज्यता का नियम जो है ना 7 इकाई अंक वाले संख्या पर बताएंगे, जैसे 7, 17, 37। ये पार्ट 1 कर दिया है। और जो अगले पार्ट में जो है दूसरे उसमें जो है भाग 2 में 47, 67 और 97 का बताएंगे। तो ये जैसे ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है 27, 93, 21। अब हमें 6 अंकों की संख्या है, कैसे पता चले कि ये 7 से विभाजित है? तो हम 3 इकाई की ओर से 3 अंक पर एक अंडरलाइन लगा देते हैं, दूसरे पर दूसरी। अगर ये अंक 2 हो 79 नहीं होता तो तब भी 2 पर लगते, 3 है तो 3 और 4 है तो फिर एक अंक छोड़ते इसमें आता, वो बात की बात है। मैं उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें ये देखना है दोनों ग्रुप में एक और दूसरा, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या जो आती है 321 आती है और 279 छोटी आती है। अतः इसमें से घटा दिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेते हैं। अब घटाने के बाद जो है हमें 2 बच गया और 4, 42। ये संख्या शेष संख्या जो है वह इसके 7 के गुणनफल में आनी चाहिए, गुणनखंड में आनी चाहिए, जैसे 7, 14 या 0, तभी हमारी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब मैं दूसरा उदाहरण और बता रहा हूं। दूसरा 377, 251 है, जैसे 377, 251। अब इस संख्या को जो है इसका ग्रुप बनाया 1 और दूसरा। अब बड़ा ग्रुप 377 है, छोटा ग्रुप 251 है, तो 251 घटा दिया। अब 6 बच गया, 2 बच गया, 1 बचा। अब जब ये 126 हो गए, हमें मालूम नहीं है कि 7 से कटता है या ना कटता है, तो हमें क्या है, इकाई के अंक को का दुगना करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और यहाँ लिखते हैं 6 दूनी 12। तो ये 0 बचता है, 0 बचे या फिर जो है वही वैसे ही आना है इसके गुणनखंड। तो आता है ये संख्या जो है 7 से कटती है। अब 17 के बारे में बताएंगे। 17 के बारे में भी 2 नियम है, 2 बताता हूं। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं 2 नियम बताता हूं। 111, 800 ये संख्या है। अब इस संख्या में हमें क्या करना है, इस संख्या में 3 अंक पर ये जो है 2 अंक छोड़ देने हैं, ये 2 अंक छोड़ने हैं और बाकी संख्या पर एक लाइन लगा लेनी है। ये 4 अंकों की रहे, 2 अंकों की रहे, 5 की रहे, कोई मतलब नहीं। अब इस 77 को जो है, जो 77 बचा, इसे जो है हमें जो है ऐसे ही छोड़ देना है और इसे संख्या को जो है ना 2 से गुणा करनी है, गुणा 2 यानी गुणा 2। तो 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22 ये आया। 77 हमने घटा दिया, 77 हमने घटा दिया तो 9, 12 में से 5 7 गए, 5, 1 और 2। अब जो है 4 अंकों की संख्या मिली, तो इस संख्या का फिर हमने 59 को ऐसे छोड़ दिया और इसका दुगना कर दिया, दुगना 42 हो गया। 42 अगर हम वो छोड़ते हैं तो घटाते हैं तो 17 बचता है। तो संख्या जो है, दी गई संख्या जो है 17 से विभाजित है। या तो ये 17 बचता या इसके गुणनखंड का रूप आता, 34 आता या 0 आता, तब ये होता है। अब इसी का मैं दूसरा उदाहरण और बता रहा हूं। संख्या है 177, यही संख्या है। इस संख्या को जो है हमने 3 उसमें बांट लिया, 3। और ये डिजिट जो है 3 बचे, 4 बचे, कितने ही बचे, इसका हमें कोई ध्यान नहीं रखना है। हमें जो है इन अंकों को जो है गुणा 3 से करना है। नियम ये है, ये नियम है। अब 3 से जो करेंगे तो 3 × 3 और 3 × 3 और 3 × 3 ये आता है, 3 × 3 और 3 × 3 और 3। 111 को 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ गई। अब ये घटा दिया हमने तो 4 बचा, 4 बचा, 5 बचा। अब हमें ये पता नहीं है कि ये संख्या
मतलब 544 जो है 17 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसी तरह इस अंक का हमने दुगना कर दिया, इस अंक का दुगना 10 आ गया, 10 इसमें से घटाएंगे तो 34 बच गया। तो अतः दी गई संख्या जो है 17 दूनी 34 ये डिवाइड है, ये संख्या जो है 11 18 77 डिवाइड है। अब जो है मैं तीसरा, ये 2 नियम बता दिया, एक नियम और बता वो तीसरा उदाहरण और देता हूं। तीसरा नियम नहीं, उदाहरण ही दे दिया हूं। उदाहरण 77 779 900 ये संख्या है। अब इसमें जो है हमें 3 अंक को छोड़कर इसे गुणा 3 से करना है। 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 2 23, ये घटा देना है। 8 बच गया, 4 बच गया और 7 बच गया। और 7 को जो है सैकड़े के अंकों को 2 से गुणा कर दिया, 7 दूनी 14। अब घटाया ये तो 34 बच गया। अतः दी गई संख्या 17 से डिवाइड है, ये संख्या डिवाइड है। अब मैं बताता हूं 37 के बारे में। 37 के बारे में अब 36 44 36 46 लिखा, 36 46 सॉरी 46 868 68। अब इसमें जो है बहुत बड़ी सी संख्या लग रही है, तो ये 3 अंक जो है 37 के लिए है, ये 37 के लिए है। 3 अंक का अंडरलाइन कर देते हैं और ये 3 अंक जो है इसमें वो करते हैं 800, ये जोड़ते हैं। इन अंकों को हमें जोड़ना है। तो 8 6 14 का 4 हाथ ले 6 4 10 11 8 6 8 8 6 14 14 15 15 और 4, ये 4 अंकों की संख्या आ गई। फिर हमें इन 3 अंकों में ये अंक जोड़ते हैं, ये जमा कर लेते हैं। तो ये आ गया 4 4 4 8 1 518। अब हमें ये पता नहीं 514 इससे डिवाइड हो 518 हो गया, 4 और 4 8 सॉरी 518 हो गया। हमें ये पता नहीं है कि ये अंक, ये संख्या 518 37 से डिवाइड होती या नहीं होती। तो इसके लिए जो है हमें इसे 11 से गुणा करते हैं, 11 पंजे 55 और -18 करते हैं तो ये 37 बचता है। ये 37 हमें ये मालूम हो गया कि ये 37 से संख्या जो डिवाइड होगी। या फिर 518 को मैं दूसरा बता दूं, 518 को 8 को भी 11 से करते हैं, 11 8 88 -51 तो और 3 37 बचता है। तो अतः दी गई संख्या हमारी जो है ये उससे डिवाइड हो रही है। अब दूसरा उदाहरण और बता दूं मैं। दूसरा उदाहरण 3 अंकों को जोड़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब दूसरा उदाहरण जो है 20 30 93 है, जैसे संख्या 20 30 93। अब इस संख्या का देखते हैं 37 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। एक तो 3 अंकों पर निशान लगा देते हैं। अब ये जो है ये दूसरी संख्या बच जाती है 203, इनमें जोड़ते हैं तो 93 को जोड़ दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, या 0 है 9 3, ये 6 हो गया 9 296 आया। अब जो है इसी संख्या को जो है ना ये जो है जैसे पहले करा था हमने 11 से ये सब वो करके 11 दूनी 22, 4 बच गया और 7। अब ये 37 का दुगना हो गया है, 37 दूनी 74। अतः दी गई संख्या डिवाइड है। बस आज इसे यही विराम करते हैं।
बाकी जो 7 वाले डिजिट रहेंगे उसे दूसरे पार्ट 2 में दिखाएंगे।